एक छोटे से गांव में कमला देवी अपने बेटे राकेश और बेटी प्रीति के साथ रहती थी। कुछ समय बाद राकेश की शादी सुनीता से हो जाती है। शुरू में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे कमला देवी और प्रीति का व्यवहार बदलने लगा। सुनीता सुबह से रात तक घर के सारे काम करती, फिर भी कमला देवी कहती, कुछ काम ठीक से नहीं आता इसे। हमारे जमाने में बहुएं ऐसी नहीं होती थीं। प्रीति भी मौका मिलते ही ताने मारती, भाभी, आपसे तो कुछ होता ही नहीं। मम्मी क्यों सहती हैं आपको? सुनीता चुपचाप सब सहती रहती, न जवाब देती न शिकायत, बस रात को अकेले रो लेती। समय बीता। कुछ साल बाद प्रीति की शादी हो जाती है। शुरू में उसे लगा कि उसका ससुराल बहुत अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे वहां भी वही सब होने लगा। उसकी सास उसे हर बात पर डांटती, तुम्हें कुछ नहीं आता, कैसी परवरिश है तुम्हारी। उसकी ननद भी ताने मारती, भाभी, हमारे घर में ऐसे नहीं चलता। प्रीति दिन रात रोती, और एक दिन अचानक उसे सुनीता की याद आई, मैं भी तो अपनी भाभी के साथ ऐसा ही करती थी, वो भी ऐसे ही चुपचाप सहती थी। उसका दिल पछतावे से भर गया। एक दिन प्रीति मायके आई। वही कमला देवी गुस्से में सुनीता को डांट रही थी, तुमसे कोई काम ठीक से नहीं होता, कब सीखोगी। तभी पीछे से आवाज आई, मां, बस करिए। कमला देवी ने पलटकर देखा, प्रीति खड़ी थी, आंखों में आंसू। प्रीति रोते हुए बोली, मां, जो आप भाभी के साथ कर रही हैं, वही सब मेरे ससुराल में मेरे साथ हो रहा है। कमला देवी चौंक गईं। क्या? प्रीति बोली, मां, आज मुझे समझ आया, भाभी कितना सहती थीं और मैं भी उन्हें ताने मारती थी। कमला देवी की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने सुनीता की तरफ देखा, जो हमेशा की तरह चुप खड़ी थी। कमला देवी धीरे धीरे उसके पास गईं और कांपती आवाज में बोली, बहू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। प्रीति भी रोते हुए सुनीता के पैर पकड़ लेती है, भाभी, मुझे माफ कर दो, आज मैं वही दर्द झेल रही हूं जो मैंने तुम्हें दिया था। दिल छू लेने वाला अंत। सुनीता की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वो दर्द के नहीं, सुकून के आंसू थे। उसने दोनों को उठाया और गले लगा लिया, मां, दीदी, अब सब ठीक हो जाएगा। उस दिन के बाद उस घर में सब बदल गया। ताने की जगह प्यार आ गया और चुप्पी की जगह मुस्कान। इस कहानी की सीख, जैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ करते हैं, वही एक दिन हमारे पास लौट कर आता है। इसलिए हमेशा प्यार और सम्मान देना चाहिए।